दोस्तों कुछ लोग मेरे पास में कमेंट कर रहे थे कि सर मैं इंडियन बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स कैसे बंद करूं। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आप इंडियन बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स कैसे बंद कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप इंडियन बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स ऑनलाइन किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। अब देखो, अकाउंट बंद करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखनी है। देखो, यहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट जो है वो माइनस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपके सेविंग्स अकाउंट्स में जितना भी बैलेंस है वो अकाउंट बंद करने से पहले निकाल लेना है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर अकाउंट बंद करने के लिए आपको जब ब्रांच में जाना है तब साथ में आपको जो भी सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में मिला हुआ था, जैसे कि चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह जो भी आपको मिला हुआ था वो सभी साथ में लेकर के जाना है। और यहाँ पर इंडियन बैंक में आपको फॉर्म मिलेगा, एक क्लोजर फॉर्म आता है, अकाउंट क्लोजर फॉर्म। अगर आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म नहीं मिलता है तो भी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में आपको सीधे लिखना है कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स को बंद करना चाहता हूँ। अब इसके बाद में एप्लीकेशंस में सारा एप्लीकेशंस फिल करके उसके बाद में साथ में चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ले जा करके जहां अकाउंट सेक्शन पर कर्मचारी बैठते हैं उनको देना है, यानी कि उनको सबमिट करना है। अब वो सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स को क्यों बंद करना चाहते हैं। तो आप इस केस में ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास में मल्टीपल अकाउंट है और मैं सारे अकाउंट्स को हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इस सेविंग्स अकाउंट को बंद करना चाहता हूं। और आपको रीजन अपने एप्लीकेशंस में भी लिखना है। अगर यहाँ पर कर्मचारी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लेते हैं, बोलते हैं नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट बैंकों में इसी तरीके से होता है, तो आपको सीधे ब्रांच मैनेजर के पास में जाना है और ब्रांच मैनेजर को आपको बताना है कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स को बंद करना चाहता हूँ, कृपया मेरा सेविंग्स अकाउंट बंद कर दें। सबसे जरूरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट अगर आप बंद करते हैं तो अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करते हैं तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और अगर आप 1 साल के बाद में अपना अकाउंट बंद करते हैं अकाउंट ओपन होने के, तो फिर यहाँ पर भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर बंद किया तो फिर इस केस में आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब चार्जेस कितना देना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर अगर आपने चेकबुक नहीं लिया हुआ है तो फिर इस केस में आपको 250 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा अकाउंट क्लोजर का। और अगर आपने यहाँ पर चेकबुक लिया हुआ है तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा अकाउंट क्लोजर का। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इंडियन बैंक काफी अच्छा बैंक है और ये काफी बड़े लेवल का बैंक है। और इस बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है आज के डेट में। यानी कि अगर आप आज के डेट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ इनका एटीएम कार्ड चार्जेस भी काफी कम है और यहाँ पर आपको फैसिलिटीज भी टॉप क्लास का देखने को मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में। देखो, यहाँ पर इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक है वो टॉप लेवल के 2-4 ही हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, केनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। ये 6 बैंक काफी बड़े लेवल के बैंक हैं और इन बैंकों में आपको फैसिलिटीज बाकी 6 बैंकों से अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको दूसरा उसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, काफी सारे लोग इस कारण की वजह से भी अपना सेविंग्स अकाउंट इंडियन बैंक में बंद करते हैं कि उनको इंडियन बैंक में दूसरा कोई सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत होती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अपने ही सेविंग्स अकाउंट्स को अपग्रेड करवा लेना है। ब्रांच में जाकर के बात करके कर्मचारी से आप बात करेंगे तो फिर वो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो अपग्रेड कर देंगे। दोस्तों बेसिकली आपको पता है कि क्यों लोग सरकारी बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि जब कोई कस्टमर जाता है एक सरकारी बैंक में काम करवाने के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए जाता है, तो भाई इनके कर्मचारी उसका बात सुनते नहीं है, काम करते नहीं है, जिस कारण की वजह से कस्टमर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसी वजह से काफी सारे लोग प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तरफ भाग रहे हैं सरकारी बैंक में खाता ना खुलवा करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी सरकारी बैंकों पर ही भरोसा करते हैं, प्राइवेट बैंकों पर भरोसा कम ही करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे कि मुझे किस बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना चाहिए, तो मैंने देखो आज तक इतने दिन से वीडियो बना रहा हूं
तो मुझे एक चीज का एक्सपीरियंस है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंकों से कम आपको लिमिट देखने को मिलता है। लिमिट भी काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भाई चार्जेस आपको काफी कम देना पड़ता है। देखो, सरकारी बैंक में सेविंग्स अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपका पैसा जो है वो 100% पहली बात तो सेफ रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इन बैंकों में आपको जो चार्जेस है वो काफी कम लेवल पर देना पड़ता है। हालांकि भले ही आपको ब्रांच में जाने पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस आपको काफी कम देना पड़ता है और ऑनलाइन फैसिलिटीज उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। जबकि अगर आप प्राइवेट बैंकों में जाते हैं तो प्राइवेट बैंकों में भी आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। भाई यहाँ पर आपको चार्जेस काफी हाई देना पड़ता है और काफी हाई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, जबकि इतना सब कुछ करने के बाद में भी आपको ट्रांजेक्शन लिमिट काफी कम देखने को मिलता है। यानी कि आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि कुछ गिने चुने बैंक है जो कि आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। बाकी भाई दोनों में यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में सिर्फ यही डिफरेंसेस है कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में आपका पैसा सुरक्षित होता है और यहाँ पर भाई आपको चार्जेस काफी कम देना पड़ता है, जबकि प्राइवेट बैंकों में उतना ज्यादा आपका पैसा सुरक्षित नहीं होता है और यहाँ पर भाई आपको चार्जेस काफी हाई देना पड़ता है। लेकिन कुछ बैंकों की अगर हम बात करें टॉप क्लास बैंक की, तो भाई ये काफी अच्छे बैंक है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी बैंकों में DICGC 5 लाख रुपए तक का ही देखने को मिलता है। अगर सरकारी बैंक भी डूब जाता है तो भी यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का अमाउंट देखने को मिल जाता है। लेकिन अब क्यों मैं बोलता हूँ कि सरकारी बैंक काफी अच्छा है और सरकारी बैंक में आपका पैसा सुरक्षित होता है, क्योंकि भाई सरकारी बैंकों के साथ में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, जबकि प्राइवेट बैंकों के साथ में गवर्नमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारी बैंक में आपका पैसा 101% सुरक्षित होता है। वैसे आप जिस बैंक में चाहे उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।